सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। आज कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, कल के एपिसोड में बाबा अपने शिरडी पहुंच चुके हैं। अपने द्वारका माई की साफ सफाई कर रहे हैं, रहने योग्य बना रहे हैं। वरना वो तो एक खंडर है, टूटी हुई मस्जिद, बहुत पुरानी। उसे बाबा साफ सफाई करके रहने योग्य बना रहे हैं। इधर बाईजामा का प्रतिदिन का स्नेह, उनको खाना लेकर आना, सुख दुख की जानकारी लेना। साफ सफाई करने के बाद बाबा भिक्षा के लिए निकलते हैं। जबकि बाईजामा ने उनको बोला कि खाना मैं लेकर आऊंगी, तुमको भिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं कि मेरा धर्म ही भिक्षा मांगकर निर्वाह करना है। बाबा भिक्षा के लिए निकल जाते हैं। गांव के 5-7 घर में भिक्षा लेने के बाद वापस लौट रहे हैं तो रास्ते में दिखाई देते हैं 2 बच्चियां खेल रही हैं। बच्चियों के पास रुकते हैं तो बल्कि बच्चियों के पास रुकते नहीं, वो खेलते खेलते एक बच्ची उनमें से गिरने वाली होती है। तो बाबा उसको सहारा देख के गिरने से बचा लेते हैं। तब दूसरी बच्ची बोलती है कि मेरा नाम जिपरी है और मुझे सब इसी नाम से पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा नाम साई है। फिर जिपरी बताती है कि ये बोल नहीं सकती, दूसरी लड़की को सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। अब बाबा को जब जिपरी अपना नाम बताती तो बाबा कहते हैं किसने रखा तुम्हारा नाम, मैं तो तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, मैं तुम्हें लक्ष्मी के नाम से पुकारूंगा। इस तरह से बाबा उन्हें दोनों बच्चों को के साथ खेल के वापस द्वारका माई लौट आते हैं। इतने कुलकर्णी के आदमियों ने कुलकर्णी को संदेश दिया कि कोई गांव में फकीर आया हुआ है, बैरागी आया हुआ है। जबकि बाबा भिक्षा लेने कुलकर्णी के घर भी गए और कुलकर्णी के यहाँ से भिक्षा भी ली। कुलकर्णी की पत्नी ने उनको भिक्षा दी। बदले में बाबा ने आशीर्वाद के रूप में उनको एक फूल दिया। वो फूल लेकर जब घर में गई, कुलकर्णी ने देखा कि कुछ हाथ में है। पत्नी के उसने उसको देखा तो वो फूल था। उसने उनको उस फूल को जमीन में गिराकर पैर से मसलना चाहा। जैसे ही उसने पैर उठाया, फूल आग के गोले में तब्दील हो गया। कुलकर्णी बोलता है कि कोई जादूगर है, तांत्रिक है। इस तरह के सब बहुत सारे इल्जाम बाबा के ऊपर लगा दिए और अपने शागिर्दों को, अपने आदमियों को बाबा को ढूंढने के लिए कि ढूंढ कर मेरे पास लाओ। कुलकर्णी के आदमी उसको पूरे शिरडी में ढूंढते कर रहे हैं। शाम को खबर देते हैं कि जी वहाँ खंडर में बसेरा बना रखा है फकीर ने। कुलकर्णी अपने गाजे बाजी के साथ, गांव वालों के साथ द्वारका माई पहुंचते हैं। वहाँ बाबा अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। इतने में पायजामा भी खाना लेकर शाम का पहुंचती हैं। भीड़ को देखते हुए दोनों बच्चियां जो बाबा को दोपहर में मिली थी, वो अब वहाँ पर बाबा से मिलने जाने का आग्रह अपनी माँ से करती है। गूंगी लड़की, वो अपनी माँ को लेकर वो भी वहाँ पहुँचती है। अब कुलकर्णी महाराज अपने गाजे बाजे के साथ द्वारका माई पहुँचते हैं। बाबा से सवाल जवाब करते हैं, कौन है तू, क्या है तेरा धर्म क्या है। बहुत सारी मतलब कि दोस्तों आप जानते होंगे कि कुलकर्णी एक बहुत ही उजड़ घमंडी इंसान था शिरडी का, जो कि वैद्य था और गांव का मुखिया भी था। उसने केवल अंग्रेजों की जी हजूरी बजानी थी। अंग्रेजों की चापलूसी करके उसने बहुत सारे अधिकार अपने पक्ष में करा रखे थे। इसलिए मजबूरीवश
शिरडी वालों को उससे दबना पड़ता था। एक व्यक्ति, मारुति मंदिर है बाबा के द्वारका माई और समाधि मंदिर के पास, वो मारुति मंदिर आज का नहीं, बहुत सदियों पुराना है, बाबा के टाइम से है। उसमें उसका घंटा किसी ने चुरा लिया था। कुलकर्णी ने उसको सजा के रूप में उसके हाथ जला दिए। अब बाबा से सवाल जवाब कर रहे हैं, इतने में बाबा ने एक पत्थर उठा लिया। वो गूंगी लड़की भी भीड़ में खड़ी थी और बाबा ने वो पत्थर उठाकर उसकी गूंगी लड़की के सिर में दे मारा। जबकि कुलकर्णी समझ रहा था कि बाबा पत्थर उसे मारने जा रहे हैं, लेकिन पत्थर उसके लिए नहीं उठाया था, गूंगी लड़की के सिर में दे मारा। गूंगी लड़की बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, उसके माँ बाप उसको घर ले आए। अब बाबा के प्रति बाईजामा खड़ी थी, बाईजामा की वजह से कोई कुछ नहीं बोला और कुलकर्णी अपना समूह लेकर वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन लड़की की हालत बिगड़ती जा रही थी। कुलकर्णी ने पुलिस को सूचना दे दी कि ऐसे ऐसे इसने यहाँ एक वैरागी रुका हुआ है और उसने एक पत्थर मार के लड़की को मार दिया। शाम तक लड़की की हालत और बिगड़ गई। बाबा को गांव वाले पकड़ के चावड़ी, जो आपने शिरडी गए हैं तो आपने देखा होगा, चावड़ी है, वहाँ ले जाके बाबा को बांध दिया, हाथ पैर बांध के सारी रात खड़ा रखा। आदेश दे दिया कुलकर्णी ने कि ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। अगले दिन सुबह लड़की की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। सुबह पुलिस वाले भी आ गए और लड़की के माँ बाप लड़की को ले जाकर चावड़ी में रख दिया। बाबा को बुरा भला कहने लगे कि इसने हमारी लड़की की जान ले ली, इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। कुलकर्णी भी पुलिस अधिकारी के साथ, 2 कांस्टेबलों के साथ चावड़ी पहुंचते हैं। वहां जाकर हर किसी का यही आग्रह है कि बाबा को सजा दी जाए। इतने में अब लड़की सामने लेटी हुई है बेहोश मुद्रा में, बाबा के हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है। इतने में बाबा बोलते हैं, कब तक सोती रहोगी, उठने का टाइम हो गया। ये लड़की के प्रति था, लड़की को बाबा जगा रहे थे कि कब तक सोती रहोगी, उठो, टाइम हो गया उठने का। बाबा की कहे हुए कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि लड़की ने हाथ पैर हिले, अपनी आंख खोल दी, उठकर खड़ी हो गई और अपनी माँ को संबोधन दिया, माँ, जबकि वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। उसके मुंह से आवाज़ सुन के उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और बाबा से माफ़ी मांगने लगे। अब इतना सब कुछ होते हुए थाने का जो थानेदार था उसने अपने कांस्टेबल को आदेश दिया कि इन्हें छोड़ दिया जाए। अब जब मरे के लड़की की हत्या कर दी, मार दिया, जब को कुछ हुआ ही नहीं हुआ, उसने आदेश दिया इनको छोड़ दिया जाए। बाबा को छोड़ दिया गया। कुलकर्णी महाराज अपने मायूस होकर अपने घर की ओर लौट गए, पुलिस वाले अपने थाने की ओर लौट गए। अब गांव वालों के प्रति, बाबा के प्रति गांव वालों की श्रद्धा बढ़ने लगी। धीरे 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 गांव सारा बाबा की तरफ झुकाव होना चालू हो गया। दोस्तों, ये थी, इस कथा को आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। बाकी कल दोबारा फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। शुभ रात्रि, नमस्कार, ओम साई राम। आपसे निवेदन है इसी प्रकार जुड़े रहें और श्रृंखला को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। श्रृंखला पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।